नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। लगातार सुबह से तस्वीरें आप देख रहे होंगे गाजीपुर बॉर्डर की किसान आंदोलन की। और आज मैं मौजूद हूँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के युवा नेता पवनीश यादव के साथ। ये समझेंगे ये कब से हम मौजूद हैं और कितना साथ किसान आंदोलन में किसानों का दे रहे हैं और कितना ये समझ पा रहे हैं कि किसान आंदोलन आगे कब तक चलने वाला है, क्योंकि 80 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को और आगे कब तक चलेगा, क्योंकि राकेश टिकैत का भी आह्वान कि अक्टूबर तक चलेगा। सर, पहला सवाल तो यही कि कब तक? देखो, हमें यहाँ बैठे हुए यहाँ पर आए हुए कि इस किसान आंदोलन में इस गाजीपुर बॉर्डर पर 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन में हमने इस उतार चढ़ाव देखे। हमने किसान आंदोलन में 26 को भी हमने देखा, 27 को भी देखा, जहाँ इन्होंने 26 जनवरी को जो इस पार्टी ने अपने ही आदमी को भेजकर किसानों के अंदर उस किसानों के रूप में जो झंडा उतारा गया, हमने वो भी उतार चढ़ाव देखा और आगे भी देखेंगे और आंदोलन डट के चलेगा। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी कर ले कि हमारा किसान आंदोलन खराब हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि नतीजा कब तक निकलेगा? नतीजा जब तक निकलेगा या ना निकलने का तो फायदा नहीं, निकलेगा। और जब तक निकलेगा, हम जब तक इस किसान आंदोलन को चलाएंगे, धरना दिए बैठेंगे इस गाजीपुर बॉर्डर पर, और जब तक बिल वापसी नहीं होगी, जब तक घर वापसी नहीं होगी। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री एक दौर वो चला कि राकेश टिकैत साहब 28 तारीख को उनके आंसू हमने देखे, सारे देश ने देखे, जिसके बाद पूरी तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की खास तौर से बदली, क्योंकि जिससे पहले सुर्खियों में पंजाब के लोग और पंजाब का किसान और सिंगू बॉर्डर सुर्खियों में था, लेकिन उसके बाद तब्दीली हुई। हम गाजीपुर बॉर्डर में भी देख रहे थे कि पीलीभीत और जो तराई इलाके से उत्तराखंड के जो सिख लोग थे वो यहाँ ज़्यादा थे, लेकिन 28 तारीख के बाद तस्वीरें इस तरीके से पलटी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो यहाँ आना शुरू हुआ राकेश टिकैत के उस आह्वान के बाद। जब राकेश टिकैत ने ये कहा कि जब तक गांव से किसान पानी लेकर नहीं आएगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, तो क्या राकेश टिकैत के आंसू, क्या इसमें कुछ स्क्रिप्ट थी पहले से ये कि राकेश टिकैत के आंसू इस आंदोलन की तस्वीर बदल सकते हैं? क्योंकि आंदोलन सिमट रहा था 26 जनवरी के बाद, हमें ये लगा। जैसे तुमने कहा कि राकेश टिकैत जी के आंसू स्क्रिप्टेड थे, अगर भाई साहब अगर ये आंसू स्क्रिप्टेड होते ना तो ये पहले ही दिन ही आंसू निकल जाते और पता नहीं करोड़ों किसान यहाँ पर होता अगर स्क्रिप्टेड होता। मोदी जी की तरह स्क्रिप्टेड नहीं था ये। अगर उनके आंसू निकले तो उन्होंने अपने लिए नहीं, किसानों के लिए निकले थे। वो उन्हें पता था कि अगर यहाँ से किसान चले गए तो मैं और साथ साथ किसानों पर जो ये अत्याचार प्रशासन, ये सरकार करेगी, वो देखने लायक नहीं होगा। आपने मोदी जी का भी जिक्र किया कि मोदी जी के भी आंसू संसद में हमने देखे, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी जी, जैसा आपको पता है, मोदी जी आज भी रोएंगे। हो सकता है कल भी वो रो जाए किसी मुद्दे को इसी लेकर, परसों भी रो जाए। जब तक वो रोएं हमें उनका फर्क नहीं पड़ता। रोएंगे, हर दिन नए सवाल उठेंगे कि वो क्यों रोए, क्या रहा। हमारा मकसद ये है कि जो स्थिति यहाँ बरकरार है, उनके रोने से स्थिति खराब नहीं होगी। किसान डट कर ही यहाँ पर आंदोलन दे रहा है, देता रहेगा जब तक बिल वापसी नहीं होगा। चलिए आगे सवाल, क्योंकि कई आरोप 80 दिन के इस आंदोलन में कई आरोप आपके ऊपर लगे कि जब हमने 11, क्योंकि इस आंदोलन में कई चीज़ें हमने देखी, 12 दौर की बैठक, जिसमें से एक बैठक अमित शाह के साथ भी हुई, कृषि मंत्री के साथ तमाम बैठकें, और 4-4, 7-7, 8-8 घंटे की भी बैठकें हुई। क्या बैठक में क्या नतीजा निकला? नतीजा कुछ भी नहीं निकला, पर इस करीब 50 घंटे से ज़्यादा के बाद उसमें भी नतीजा ना निकलना, कृषि मंत्री का कहना ये कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब ये लग रहा है कि डेडलॉक, ऐसा लग गया है कि डेडलॉक डेड एंड की तरफ बढ़ रहा है कि अब बातचीत नहीं हो रही है। पहले बातचीत तो कम से कम हो रही थी, अब बातचीत भी नहीं हो रही है, तो नतीजा नहीं निकलता हुआ दिख रहा है कि कब, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कब तक ये आंदोलन चलेगा, कब तक किसान यहाँ बैठे रहेंगे। क्योंकि सर, ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इस आंदोलन में, चाहे मैं किसी भी बॉर्डर की बात करूँ, तमाम खर्चे हो रहे हैं, उस खर्चे की भरपाई, उस खर्चे का, क्योंकि जब हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि देश की इकॉनमी -23 में थी, तब कृषि क्षेत्र की इकॉनमी पॉजिटिव में चल रही थी 3 में, और अब जब इस तरीके से किसान यहाँ बैठ जाएंगे तो सिर्फ किसान पर भी नहीं, पूरे देश की इकॉनमी पर यह प्रभाव डालने वाला है। भाई, उस बैठक का पहले तो ये बताओ फ़ायदा क्या हुआ। मैं आपके पत्रकार, इस मीडिया, इस सारे तरीके से मैं मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि उस बैठक का फ़ायदा क्या हुआ। आपने इतनी बैठक करी, कृषि मंत्री से बैठक करी, फ़ायदा क्या हुआ? कोई नहीं निकला। इतनी बैठक करी, अगर वही बैठक अगर यहाँ किसानों के साथ बैठकर हुई होती तो शायद कोई ना कोई हल उसका निकल जाता। किसान नेताओं के साथ ही तो बैठक हुई सर। किसान नेताओं से क्या है? किसान नेताओं के साथ हुई, यहाँ भी तो करो। अगर हुई तो क्या निकला?
क्या फ़ायदा हुआ इसका बैठक का, ये बताओ। बैठक तो सिर्फ ये हो गया, और यहाँ पर टिकैत जी ने अपनी बात रखी होगी, वहाँ मानी नहीं गई होगी, और जैसा आपने बोला 1 साल के लिए स्थगित कर दिया, तो वही बात हुई होगी। 1 साल के लिए स्थगित, 1.5 साल के स्थगित में क्या फ़ायदा है? यानी कि किसान 1.5 साल तक आराम से जिएगा, उसके बाद फिर यही बिल आ जाएगा, फिर यही डेट वारंट वाला आएगा, फिर इस किसान दोबारा आंदोलन करेगा। चलिए, क्योंकि आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हैं, और क्या आपकी पार्टी से कितना समर्थन आप क्या देख रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं? क्योंकि और आगे आने वाले समय में चुनाव भी है, तो क्या जैसा कि विपक्ष सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि क्या इसमें विपक्षी पार्टियों का भी बहुत बड़ा हाथ है क्या? जैसे उन्होंने कहा कि इसमें हाथ है, अब मैं उनकी बात बड़ी रखता हूँ, सरकार की बात बड़ी करता हूँ। अगर इसमें हाथ है तो जो इससे पहले जो किसानों ने जो आंदोलन दिया था वो विपक्ष में थे, तो इसका मतलब उनका भी हाथ था उस आंदोलन में। अगर इस आंदोलन में अगर हमारा हाथ है, इस आंदोलन में हमारा कोई हाथ नहीं है, ना ही किसी पार्टी को कोई हाथ है। ये किसानों का आंदोलन है, किसानों का ही रहेगा। हमारी पार्टी से पूरा समर्थन है, हम यहाँ डटे हैं। कल को यहाँ किसानों पर कोई भी अत्याचार, कोई भी बुरा व्यवहार होता है तो हम डटकर बिल्कुल किसानों के साथ इस अत्याचार को झेलने का काम करेंगे, और ये लाठी भी चलाएंगे तो हम लाठी भी खाएंगे, जेल भेजेंगे हम जेल भी जाएंगे। यहाँ पर कोई समर्थन सिर्फ हमारा है, कोई किसानों में कोई वो नहीं है कि विपक्ष आके इसमें कह रहा है कि आप किसान करो या हम धरना दो, कोई नहीं है इसमें। हमें अभी 2 दिन पहले हमने शिवपाल यादव का बयान भी देखा कि बिना किसी शर्त के अखिलेश यादव से अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 2022 की आपकी क्या तैयारी है, और 2022 में ये आंदोलन और ये कृषि कानून कितना प्रभाव 2022 के चुनावों में डालने वाले हैं? देखो सीधा सीधा है, हम अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर अखिलेश यादव जी से अगर अलायंस करने के लिए तैयार है, हो सकता है उन्होंने कुछ रणनीतियाँ बनाई हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ इस सरकार को डाउन करने का कुछ षड्यंत्र रचा हो सकता है। अब 2022 आ रहा है चुनाव के लिए, तो ये किसान जो उन्होंने सब चीज़ देख ली है, ये कितने भी आ जाएं, बाकी देखो किसान है, हर किसी को लोकतांत्रिक है, कोई किसी को भी अपना मतदान कर सकता है, नहीं कह रहे कोई हम इधर करे उधर करे, तो किसानों के ऊपर डिपेंड करता। हमारा काम है, चाहे पार्टी की तरफ से हो, पहले तो मैं पार्टी की तरफ से बाद हूँ, किसान का पुत्र हूँ, तो मैं किसान की तरफ से आने का मेरा पहला दायित्व है। दूसरा दायित्व बनता है कि मेरा पार्टी की तरफ से। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करूँगा, और लगातार मेरी जो कोशिश किसान आंदोलन की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की, और आप भी इसमें मदद करें, हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये बात देश के एक एक आदमी तक पहुंचे, एक एक जन तक पहुंचे। ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।